हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज था अष्टमी का दिन। सुबह सुबह हम लोग सब नहा धो के तैयार हो गए थे, क्योंकि आज हमको जाना था कालीबाड़ी, मतलब जो मंदिर में। और वहाँ हम लोग आज पूजा करने वाले थे, अंजलि देने वाले थे। अंजलि मतलब एक टाइप से जैसे आप लोग पूजा करते हैं वैसे ही पूजा होता है, वही अंजलि बोलते हैं उसको हम लोग। तो उसके लिए हम लोग ने व्रत रख के रखा हुआ था, सुबह से व्रत था। तो अंजलि देंगे, फिर वहाँ पे खिचड़ी का जो भोग लगता है माँ का, वहाँ पे मतलब अष्टमी के दिन भोग खाने जाते हैं सब लोग। भोग मतलब जो खिचड़ी होती है और एक सब्जी होती है, मिक्स वेज होता है, चटनी और पायस, ये सब बनता है। तो ये सब खाने के लिए जा रहे हैं हम लोग आज वहाँ पे, मतलब साथ में पूजा भी होगा। तो वो था मेरा लुक। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए। और ये हम जो हमारे जो रिश्तेदार और भी लोग हैं, ये देखिए ये लोग सब बैठे, बड़ी दीदी भी आ गई थी। ये लोग पहले से बैठे थे। ये देखिए बड़ी दीदी, बड़ी जीजा जी। तो थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हो रहा था, क्योंकि अंजलि दे के हो गया था हम लोगों का, जाने के बाद ही अंजलि हो गया था तुरंत ही, क्योंकि बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो फटाफट से अंजलि दे दिया था हम लोग ने। अब हम लोग वहाँ से थोड़ा एक और मतलब मंदिर है वहाँ पे गए। यहाँ इनके मतलब ये मेरे हस्बैंड के यहाँ पे पहचान वाले रहते हैं, तो यहाँ गए और यहाँ पे हमने भोग खाया। तो ये देखिए भोग आप देख सकते हैं, खिचड़ी, ये लाबड़ा बोलते हैं इसको। इसको एक्चुअली मिक्स वेज है और साथ में खीर मिलता है। तो ये जो खाने में जो लगता है ना, गर्मी इतनी गर्मी रहती है, सब रहती है, सब वो है। बट ये खिचड़ी खाने के लिए सब, आप कहीं से भी आप जाओगे ही जाओगे, ऐसा रहता है। मतलब हर बंगालियों का ये एक वो रहता है कि हाँ खिचड़ी तो खाने हमें जाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो और ये खिचड़ी ना मतलब बहुत खाने में, जैसे बोलते हैं ना माँ का प्रसाद, तो माँ का प्रसाद ही होता है। आप जब भी खाओगे उसका टेस्ट एकदम अलग ही लेवल का होता है। तो आज मेरी छोटी वाली दीदी को भी बुला लिया था। इन्होंने भी मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद पहली बार ये भोग खाया है। बहुत सालों बाद मतलब खा रही है भोग ये भी, क्योंकि इनका भी टाइम होता नहीं है कभी आने का। मोस्टली इनका स्कूल रहता है, वो रहता है, तो ये भी नहीं आ पाती है। आज इनको मैंने ज़बरदस्ती बोल के रखा था आ जाना। तो आज दीदी और उनका बेटा आया, दोनों मिल के आए थे। तो ये देखिए हम लोग ना फ़ोटो शूट कर रहे थे हम दो। तो चलिए हमारा खिचड़ी खा के हो चुका था, तो अभी हम लोग घर जाने वाले थे। घर जाके फिर शाम को फिर से तैयार होना है, क्योंकि शाम को फिर से घूमने जाने वाले थे। तो हम लोग घर पहुंच के शाम हो गई थी, और शाम को फिर हम लोग फिर से तैयार होके निकले थे। और आज हम लोग जा रहे थे थोड़ा एक दूर के एक होटल में जाने वाले थे, वहाँ हम लोगों का खाना पीना था आज सब मिलके। तो मतलब ये हो गया दुर्गा पूजा, मतलब हमारे लिए खाना पीना घूमना और बस यही चलता रहता है। दर्शन, माँ का दर्शन करना और खाना पीना और घूमना, मतलब 3 दिन हम लोग एकदम फुल एंजॉय करते हैं। उसके बाद बैक टू रूटीन जैसा होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा आज का आखिरी दिन है। उसके बाद कल हम लोग वापस अपने बैक टू अपनी मुंबई, अपनी खुद के वर्क प्लेस जिसको बोलते हैं। जैसे ये हमारा बर्थ प्लेस था, अब हम लोग अपने कर्म स्थान पे चले जाएंगे कल से वापस। कल की हमारी ट्रेन है शाम की। तो हम लोगों को कल तैयार होके फिर निकलना है। तो मतलब ये आज के दिन जो भी घूमना है, जो भी करना है, आज एंजॉय कर ले रहे। तो आज हम लोग थोड़ा दूसरा जो रोड है, ये मतलब ये साइड में हम लोग ज़्यादा आते नहीं थे। ये साइड में बहुत कम ही आया करते थे पहले भी, क्योंकि ये हमारे उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता था ये जगह। यहाँ पे ज़्यादा कुछ सराहा नहीं था पहले। बट अभी ऐसा हो गया है कि वहाँ पे भी डेवलप हो चुका है, बहुत कुछ बन चुका है। अभी तो पहचानना भी मुश्किल हो गया है। तो अभी वो एरिया में थे। और ये लास्ट ईयर भी हम लोग इस वाले रेस्टोरेंट में गए थे। तो जो भी हो, ये थोड़ा दूर है घर से, तो मज़ा तो आता है घूमने में। भोपाल में ना हमें इतनी कोई बड़ी दूर बहुत कुछ ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतनी कम है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होता है। आप जब मन करो आप गाड़ी लेकर निकल जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ टाइम आपको लगेगा नहीं और आप पहुँच जाओगे। जो कि हमको अगर मुंबई में इतना ही दूर अगर हमको कवर करना होता तो मिनिमम 2 घंटा हमको हाथ में लेकर जाना पड़ता। तो और हम लोग ये सब पहुँच गए थे यहाँ पे, और सब खाने का वेट कर रहे कि कब खाना आएगा और हम लोग खाएंगे। जो भी हो, खाने से ज़्यादा ये जो एक साथ जो मिलना रहता है ना, ये जो गैदरिंग होती ना, इसी का सबसे ज़्यादा याद आता है। मतलब ये बोलते ना अपने, जो मेरी मेमोरी के जो पन्ने हैं, जो ज़िंदगी का जो डायरी है, उसमें ये जो पन्ने हैं ये हमेशा ऐड हो जाएंगे। कुछ यादें जो हमेशा
हमारे साथ रहेंगे। ये इसके लिए ये जो वीडियो में है, मैं कभी भी चाहूँ तो मैं देख सकूँगी। तो यही कुछ यादें हैं, यही कुछ पल है जिसको हम साथ बिताते हैं अपनों के साथ। बाकी तो हम लोग साल भर में कोई किसी से मिल भी नहीं पाता है, और ना ही ऐसा कुछ है कि वो लोग रोज़ आए या कभी आ पाते। तो मम्मी पापा तो फिर भी आते हैं, दीदी लोगों से तो ऐसा आना जाना इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। सब अपने अपने काम में बिज़ी है, सबके बच्चे हैं। तो लास्ट में वही, इसीलिए जितना होता है एक बार मिल लो, तो साल में एक बार करके मिलना हो जाता है। और बस खाना पीना हो चुका था, तो अभी हम लोग वहाँ से वापस निकल गए थे। पर अभी हम लोग घर जाने वाले नहीं थे। मैंने बोला ना, आज भी हम लोग रात के 12-1 से पहले घर नहीं जाना था। तो हम लोग यहाँ से होते हुए, जो हमारे घर के सामने जो कालीबाड़ी है, जो हमारा खुद का एरिया है, वहीं पे हम लोग अभी थोड़ा टाइम पास करने का सोच रहे थे। बट उसके पहले थोड़ा न्यू मार्केट कालीबाड़ी जो है हमारे वहाँ का, वहाँ पे गए। वहाँ पे देखिए गाने का अनुष्ठान भी हो रहा है। कोलकाता में ये खत्म हो जाता है, उसके बाद इधर आता है। तो अभी वहाँ पे आए, वहाँ पे भी थोड़े घूमे फिरे। फिर ये देखिए, ये था बंगाली मिठाई का एक दुकान, वहाँ पे खुला हुआ हमको दिख गया था। तो बस जैसे ही मिठाई का दुकान दिखा, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो हम लोग भी एकदम पहुँच गए फटाफट से मिठाई खाने के लिए। और साथ में देखिए पान का भंडार भी है, यहाँ पे भी चालू है पान लेने में। तो हम लोग ने थोड़ा मिठाई खाया, थोड़ा पान खाया, और फिर हम अपने खुद के अड्डे में पहुँच गए, हमारे खुद के पुराने कालीबाड़ी में। और ये कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने लगाए हैं, जो हम लोग ने साथ एंजॉय किया, जिसको मैं अपने साथ समेट के रखना चाहती। तो चलिए, अब हम लोग घर पहुंच गए थे। अब दूसरा दिन हो गया था और हमारे जाने की तैयारी हो गई थी, तो डायरेक्ट निकलते हुए, तो चलिए अभी निकलते हैं मुंबई के लिए। चलो के दो ना सब कुछ तो থাকো नहीं शांति জলটা ওখানে ঢুকিয়ে নে। ওটা ভিতর দিয়ে ঢুকাইছো সব ঢোকানো হয়ে গেছে। খাওয়াচ্ছিল না দেখিয়ে যে পুরো বাবা কেমন ঢুকিয়ে দিয়েছে দেখো। লম্বা করে রেখেছো খাবার আছে ওতে বাবা, নাহলে ওটাকে কোলে নিয়ে নেবো, ছেড়ে দাও। ঢুকো বেরাও তো আগে বেরাও ঠিক আছে, বের করে নেবো আমরা। আমাদের একদম কোনায় चल शांति। तो हम पहुंच गए थे अपने हबीबगंज स्टेशन। और मैं आपको बताऊं कि ये स्टेशन वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड बहुत अच्छे स्टेशंस में आता है, ये हबीबगंज स्टेशन। चलिए मैं आपको अंदर से थोड़ा उसका टूर भी करवाती हूँ। टूर मतलब कि चलते चलते जितना दिखे, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है और उसके बहुत सारे रोड्स, आप इधर से भी निकल सकते, रास्ते के उस तरफ से भी निकल सकते। तो मतलब बहुत बड़े स्टेशन में पड़ता है ये, और उतना ही इसको साफ़ सफाई भी किया गया है, क्लीनेस्ट में से आता है और बिगेस्ट स्टेशंस में भी आता है ये। तो चलिए स्टेशन के अंदर का मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। ये था वो जहाँ पे वेटिंग एरिया जो बना है ना, वो वेटिंग एरिया है। वहाँ पे देखिए पूरा मतलब बहुत ही सुंदर लगता है अंदर से, जो उसका इंटीरियर है, जो स्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट जैसा थोड़ा बहुत उसने टच दिया हुआ है। तो ये था स्टेशन के अंदर का जो इंटीरियर, जहाँ पे आप वेटिंग करोगे, वेटिंग रूम जिसको बोलते हैं, आप यहाँ बैठ के आराम से, और इवन खाना पीना भी है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। अगर आपके पास छोटा बच्चा है, उसको लेकर आए हैं, तो उसके लिए भी आपको सारे चीज़ यहाँ पे अरेंजमेंट के साथ मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मैं और मम्मी वेट कर रहे हैं और पापा
थोड़े बहुत कुछ ख़रीदने गए अपने पोते को देने के लिए। तो शांतनु भी देख रहा है क्या लेना है क्या नहीं करना है। ये देखिए, तो ये जो इंटीरियर ना बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, इसका कर्व्ड में है और बस बहुत अच्छा लगना है, मतलब अंदर से आपको। और यहाँ पे आपको सब टाइप की चीज़ें, जो भी स्नैक्स आइटम है वो आपको मिल जाता है, जैसे सैंडविच हो गया, पेस्ट्री, पैटीज़, ये सब मिलता रहता है। तो अब हम लोग ना नीचे स्टेशन में आ गए थे, जो अपना प्लेटफॉर्म था जिसमें हमको वेट करना था ट्रेन आने में। और ट्रेन हमारा थोड़ा था लेट आज, मतलब हम आ गए थे जल्दी, पर ट्रेन भी आ गई थी ऑन टाइम। बट ट्रेन आने के बाद भी ट्रेन में हमको बहुत देर तक बैठे रहना पड़ा। तो ये देखिए ट्रेन आ गई थी और मम्मी पापा वेट कर रहे थे। लास्ट में हमने बोला कि मम्मी पापा आप लोग चले जाओ, क्योंकि ट्रेन जाने को तैयार नहीं थी। 1 घंटे बाद ट्रेन हमारी चली थी। तो बस अब वापस घूमना फिरना और सब कुछ करके अपने बोलते हैं ना यादों के जो डायरी है उसमें मैंने अपने कुछ नए पन्नों को ऐड किया इसमें, और चलते बने अपने खुद के जहाँ अपना कर्म स्थान है वहीं पे चले। तो इन यादों के साथ चलिए मुंबई पहुँचते हैं। ये देखिए सुबह सुबह मुंबई आ गई है। मैंने और रात का ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, और देखिए सुबह के टाइम पे मुंबई पहुंचने वाले। यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, हल्की फुल्की बारिश चली रही थी मुंबई में उस टाइम, और ये पहुंच गए बस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। चलिए बाय बाय, तब तक के लिए।